हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट सीरीज नंबर है 33 है। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 क्वेश्चन जो अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन उसमें होगा। इस वीडियो में चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। ये जो अध्ययन उत्पादन, वितरण, उपभोग का ये अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1950। प्रश्न नंबर 3 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका जो पूर्ण रूप होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में आर्थिक जनगणना कब शुरू हुआ था। ये जो आर्थिक जो जनगणना शुरू हुआ था 1977 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है, विकास दर किससे मापी जाती है। ये मापी जाती है जीडीपी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ये जीएसटी जो भारत लागू हुआ था 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, महंगाई दर किससे मापी जाती है। यह मापी जाती है सीपीआई से। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में नोट छापने का अधिकार किससे है। यह अधिकार है आरबीआई को अधिकार दिया गया नोट छापने का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, मुद्रा कौन सा रूप सबसे तरल होता है। सबसे तरल रूप होता है नगद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, गरीबी रेखा किस आधार पर निर्धारित होती है। जो गरीबी रेखा होता है ये आय पर निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, बेरोजगारी का दर पता कैसे चलता है। ये चलता है NSSO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, भारत की प्रत्यक्ष कर किससे कहते हैं। जो भारत को प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। यह कहते हैं आयकर पर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे लोकप्रिय पद्धति क्या है। सबसे लोकप्रिय पद्धति उत्पादन, आय, व्यय तीनों को होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, नियोजन आयोग का स्थान किसने लिया है। ये लिया है नीति आयोग लिया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। इसमें निजी क्षेत्र होता है और सार्वजनिक क्षेत्र होता है। दोनों क्षेत्र इसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ये पेश किया था जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, आरबीआई का स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 21 है, आरबीआई किसको नियंत्रित करता है। यह बैंक के प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि किससे बढ़ाती है। ये जो बढ़ाती है महंगाई से। ऑप्शन नंबर बी। 23 है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है। इसमें प्रत्यक्ष जो कर है आयकर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 है, बाजार का वह रूप जिसमें केवल एक विक्रेता हो उसे क्या कहते हैं। उसे एकाधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 25 है, LIC की स्थापना कब हुई थी। 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, हरित क्रांति किससे संबंधित है। यह
कृषि से संबंधित है हरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। 27 है बजट घाटा क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 है बेरोजगारी का प्रकार नहीं है, इसमें जलवायु नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 है किसे नाबार्ड कहा जाता है, कृषि बैंक, ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, तीनों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 है भारत में मुद्रा का निर्गम कौन करता है, ये करता है आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 है जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था किसका अध्ययन है, ये जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है, ये होता है महंगाई आपूर्ति, ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 34 है वित्त आयोग कितने वर्ष के बाद बनता है, ये 5 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 है IMF का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 2015 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी कौन सी है, सबसे सार्वजनिक कंपनी है IOC, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है किसे गरीबों का बैंक कहा जाता है, गरीबों का बैंक कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका पहला जो मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42 है प्रति व्यक्ति आय किससे निकाली जाती है, यह निकाली जाती है राष्ट्रीय आय या जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43 है भारत में मुद्रा छापने का सबसे बड़ी प्रेस कहाँ है, भारत में जो मुद्रा छापने का सबसे बड़ा प्रेस है नासिक में, ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 44 है नोटबंदी कब हुआ था, ये 8 नवंबर 2016 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 45 है कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार किसका है, कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार कृषि का है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 है भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI है, इसकी स्थापना 1955 हुई थी और RBI का स्थापना 1935 में। 47 से भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, यह करता है RBI करता है। प्रश्न नंबर 48 है विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है, ये होता है RBI के पास होता है। प्रश्न नंबर 49 है कृषि आयकर किस पर लगता है, ये कृषि आयकर किसी पर नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 50 है सेबी किस क्षेत्र से संबंधित है, यह शेयर बाजार से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी।